नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पूर्वी लद्दाख में क्या फिर से एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं चीन और भारत? थिंक टैंक का बड़ा खुलासा। भारत को अक्सर ही हिमालय के क्षेत्र में चीन की तरफ से चुनौती और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। 3 साल पहले एशिया की 2 महाशक्तियां पूर्वी लद्दाख में आमने सामने आ गई थी। अब एक बार फिर से इसी तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है। अक्साई चीन के क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति है। विशेषज्ञ अक्टूबर 2022 से लेकर अगले 6 महीनों में आने वाली सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हैं, जिनसे साफ नजर आता है कि कैसे चीन अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। थिंक टैंक चैथम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिखरी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी साइट की तरफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की चौकियों की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर चीन की सेना हावी होने की कोशिशों में लगी हुई है। लगातार आक्रामक होता चीन यही वह जगह है जहां पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो पीएलए सैनिकों की तैनाती के समय मददगार साबित होगा। सड़क चौकियों और पार्किंग क्षेत्रों और पैनलों, यहां तक कि हेलीपैड से लैस इन सेक्टरों में नजर आता है कि चीन किस तरह से विस्तार कर रहा है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में पीएलए और भारतीय सेना के जवानों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। लद्दाख पर भारत दावा करता है तो चीन जिनजियांग और तिब्बत के हिस्से को अपना बताता है। तो दोनों पक्ष अभी भी सटीक सीमा रेखा पर असहमत हैं। ऐसे में चीन भारत के बीच एक आकस्मिक संघर्ष के बढ़ने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विवादित क्षेत्र में थी अस्थिरता। साल 2019 तक अक्साई चीन एक स्थिर क्षेत्र था, मगर यहाँ पर तनाव अक्सर रहता था। जमी हुई बर्फ की चोटियों, बर्फीली झीलों वाला सुनसान हिस्सा अक्साई चीन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था कि हिमालय के इस क्षेत्र में तनाव को कम करने के कदम उठाए जाएं, मगर चीन ने कुछ नहीं किया और साल 2020 में हालात बेकाबू हो गए। मई 2020 में पीएलए की कई यूनिट्स ने पूर्वी लद्दाख के कई सेक्टर्स में घुसपैठ कर डाली। जारी है सैन्य प्रयास। कुछ समय पहले तक जिन जगहों पर भारतीय और चीनी पैदल गश्ती दल मिलते थे और बातचीत करते थे और फिर पीछे हट जाते थे, उन्हीं जगहों पर बेजबरन घुस आए थे। जब वे भारतीय सेना ने जवाब दिया तब तक पीएलए ने अहम जगहों पर अस्थायी ठिकाने बना चुकी थी। गलवान घाटी में पीएलए के मिलिट्री अड्डों को गलवान घाटी के मुख्य टकराव बिंदु तक देखा जा सकता है। भारतीय सेना ने भी कई पहाड़ों की चोटियों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी संवेदनशील स्थानों से पीछे हट गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।